ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भागवत चर्चा में श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद से। आज हम पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से आज हम तीसरा श्लोक लेने वाले हैं। तो ऑनलाइन भक्तों को ये श्लोक दिखाई दे रहा होगा, मैंने जस्ट शेयर किया है, कृपया मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिएगा। यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेक। तो यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपम् अतिथि तीर्थतां तमो अंधम्। अध्यात्म दीपम् अतिथि तीर्थतां तमो अंधम्। संसारिणां करुणायः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। यः स्वानुभावम् अखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपम् अतिथि तीर्थतां तमो अन्नम्। संसारिणां करुणयापः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। श्रद्धा एक बार पढ़ लेते हैं तो इस श्लोक का महत्व समझने में आसानी होगी। यह जो स्व अनुभव भाव आत्म अनुभव अखिल समस्त श्रुति वेदों का सारम सार निष्कर्ष एकम एकमात्र अध्यात्म दिव्य दीपम अतिथि तीर्थता पार जाने की इच्छा से तमह अंधम गहन अंधकार में भौतिक अस्तित्व संसारिणा भौतिकवादी मनुष्य करुणया अहेतु की कृपा से कहा पुराण वेदों के मूल ग्रंथ जब अत्यंत गोपनीय तम उन व्याससूनु व्यासदेव के पुत्र को उपयामी नमस्कार करता हूँ गुरु को मुनिना मुनियों। ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी द्वारा। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र अर्थात शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भावों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निकट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार को इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तात्पर्य इस स्तुति में श्री विष्णु गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों को सहज पूर्ण टीका है। व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। श्रीमद् भागवत इस सार का सहज भाष्य। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका को स्वयं भी अनुभूति की और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुरु ज्ञान को प्रथम बार सुना। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी जीव चाहे वो महान ब्रह्मा हो या फिर शुद्ध जीव सुखी नहीं हो सकता।
प्रत्येक व्यक्ति सुखी स्थायी योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकवादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकार में भाग करता है। तथापि दुखी भौतिकवादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख है कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कटीली टहनियां पसंद है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद से अच्छा लगता है। वैसा समझ नहीं पाता कि ये तो उसका अपना ही रक्त है जो कांटों के द्वारा जीव के कट जाने से निकलता है। इसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति कमी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से उबकर इस भूलभुलैया से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्री व्यासदेव को पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त को वेदांत सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूर्ण भागवत पुराण की रचना की। यह स्पष्ट कथन है कि भागवत ब्रह्म सूत्रों का मूल भाष्य। श्री व्यासदेव ने अपने पुत्र श्री सुखदेव को भी भागवत का उपदेश किया, जो पढ़ने से अध्यात्म अवस्था को प्राप्त मुक्त पुरुष। श्री सुखदेव ने स्वयं इसकी अनुभूति की, अर्थात इसका व्याख्यान किया। श्री सुखदेव की कृपा से भागवत वेदांत सूत्र सभी निष्ठावान लोगों के लिए सुलभ है, जो भवसागर से उबरना चाहते हैं। श्री भागवत वेदांत सूत्र एक अद्वितीय भाष्य। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस सहस्त्रका को मान लेना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीन कृति कहकर इसका पुरस्कार किया। भागवत की विरोध मायावाद संप्रदाय द्वारा ऐसा प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रारंभिक श्रमिक श्लोक से कौशिक के जिज्ञासी को यह जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। मायावादी भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि के ऊपर परे बताया है, ये ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो लोग सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक है, वे भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष सुखदेव गोस्वामी ने किया है। यह वह दिव्य प्रकाश कुंड है जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा एवं भागवत के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य ब्रह्म सत्य को भली देखा जा सकता है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति अष्टादशाश्वपत्रेषु नित्यं भागवतसेवा भगवद्गीताश्लोके भक्तिर्भवति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामि ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप जैसे कितने लोगों को भागवत श्रीमद् भागवतम के बारे में पता है? हाँ, जिसको थोड़ा
कुछ ज्यादा आपको पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है, फिर मैं क्यों बात करूं? जिसको पता है वो, जिसको पता नहीं उन्हें बता दीजिए, तो भागवत में चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। सही है। ऐसा मैंने एक बार एक कथा में सुना। तो कथा ऐसी थी कि एक बहुत ही अच्छे प्रचारक थे और एक ग्रामवासी उनसे सुनना चाहते थे कि वह वो भगवान के बारे में क्या बोलते। तो उन्होंने ग्राम के जो सरपंच थे, मुखिया थे, उन्होंने उनको बुला लिया कि भाई आइए हमें कथा सुनाइए। तो वे आए, आसन पर बैठे, सामने पूरे ग्रामवासी बैठे। ये सब ग्रामवासी उनके बारे में बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत अच्छे हैं। वो जब भी बोलते हैं, जितना भी बोलते हैं, चमत्कार कर देते हैं, तो सभी सुनने के लिए आते हैं। तो जैसे ही वो आसन पर बैठे, उन्होंने पूछा, आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? सब लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, सबने अपना अपना हाथ ऊपर कर दिया। तो मैंने बोला, यदि आप सब लोगों को भगवान पर विश्वास है और आप सब लोग भगवान के बारे में, तो मैं भगवान के बारे में क्या बोलूं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता, मैं जा। और वो वहां से ऊपर चले। ग्रामवासी परेशान है, हम तो इनसे सुनना चाहते थे भगवान के बारे में, और इन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर से वो किसी तरह गए सरपंच और बोला, नहीं आप आइए, आप देखिए, बाकी और भी लोग आ रहे हैं, फिर सुनाइए। तो ग्रामवासियों ने डिसाइड कर रहे थे कि अभी पूछा जाए क्या करना है। तो उन्होंने आगे आसन पर बैठे और फिर से पूछा कि आप में से कितने लोगों को भगवान में निष्ठा है, कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं? सामने किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। तो उन्होंने बोला, आप सब लोग नास्तिक हैं, मैं नास्तिक लोगों से बात नहीं करता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ चले। अब ग्रामवासी और भी ज्यादा डर गए कि अब तो हमें इनसे भगवान के बारे में सुनना ही सुनना है, क्योंकि जब ये भगवान के बारे में बोलेंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा बोलेंगे। फिर से किसी तरह वो गए कि बहुत से लोग सभा में नहीं आ बैठे, आए आप आइए और भगवान के बारे में। फिर से योगी आए, प्रचारक आए, वहां पे बैठे और उन्होंने फिर से वही प्रश्न किया, आप लोगों में से कितने लोग हैं, क्या क्या हुआ आपको? आधे आधे एकदम से आधे लोगों ने हाथ उठाया, आधे लोगों ने हाथ नहीं उठाया। प्रचारक बोले, जिन लोगों को भगवान के बारे में ज्ञात है, जिनकी भगवान में आस्था है, वो जिनको आस्था नहीं है उनको बता दीजिए, मैं क्या। यह बोलने का उद्देश्य, कथा सुनाने का उद्देश्य, कथा सुनाने का उद्देश्य एक था कि भागवत सबके लिए नहीं है। इस श्लोक को यदि हम देखेंगे तो इस श्लोक पर चर्चा करने के लिए हमारे पास बहुत से काफी महत्वपूर्ण मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। माता जी को हिंदी थोड़ा सा ज्ञान नहीं, तो थोड़ा तो मैं इंग्लिश में बात करूंगा। और आज सामने एक माता जी जो मराठी जानती है, जो ऊपर रहती है, उनके लिए थोड़ा सा मराठी का भी इस्तेमाल। तो इंग्लिश की वजह आज शायद हमारा हिराठी या हिरानिश में हमारी चर्चा होने वाली है। तो इस श्लोक का यदि हमने अभी जो हमने ट्रांसलेशन देखा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो है वो भी 10-15 चीजें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो मैं भी आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ग्लोरिफिकेशन या जो स्तुति की गई है उसकी लक्ष्य क्या है, वो क्यों गई। क्योंकि इस श्लोक में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सूत गोस्वामी जी सुखदेव जी की स्तुति कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। दूसरा कि ऐसा सुखदेव जी ने क्या किया था कि उनका ग्लोरिफिकेशन हो या उनकी स्तुति हो। ऑनलाइन भक्तों से निवेदन है, जो नए ऐड होना चाहते हैं उन्हें कृपया ऐड कीजिए, मेरा ऐड नहीं जा पा रहा है, तो बाकी लोग जिनको पोस्ट करते हैं कृपया ऐड करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। तो दूसरी चीज जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि उनकी स्तुति उन्होंने क्यों की। तीसरा जो इस श्लोक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था वह था अखिल श्रुति शरण एकम। यह वाक्य, यह शब्द जो महत्वपूर्ण, और उसी से संसार में एक प्रश्न आता है कि कृष्ण ने हमें जो महत्वपूर्ण बातें कही है, जो भगवान कृष्ण ने हमें भगवद गीता में कहा था, दाहम प्रकाश सर्वस्य योग पाया समवर्त। तो इसके बारे में भी चर्चा नहीं शुरू। फिर क्योंकि यह भागवतम है, जो कि जैसे अभी हमने दातर में
पढ़ा। ये सभी वेदों का सारांश है। शरम, जो हम अभी शब्द का सुनेंगे, that time you'll be understanding what is the essence of all the Vedas. तो उसके बारे में हम सुनेंगे, फिर हम समझेंगे कि श्रुति शब्द यहाँ पर क्यों आया, why hearing is important, how it was very important. Then what we need to understand is अध्यात्म दीप। यहाँ पर यह भी एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, अध्यात्म दीप, कि यहाँ पर इस चर्चा में, इस श्लोक में अध्यात्म दीपक क्यों कहा गया है और किसके लिए है ये, तो अतिथि तीर्थता, अति तीर्थता, अति तीर्थता। तो इसका हम अन्वय करेंगे कि इसका मतलब क्या है और हम इस तरह इस भौतिक अंधकार में फंसे हुए, how we are in this darkness and how we have to get out of this संसारिणा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जब हम ये करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो हम सोच रहे हैं, how it is the secret knowledge, पुराण गुह्य, यह भी शब्द काफी महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हम इस श्लोक को जब हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो मैं फिर से एक बार ट्रांसलेशन पढ़ना चाहूंगा। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र शुक्रदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भावों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप में इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। ऑनलाइन मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, सभी को यह समझता है या कुछ? हरे कृष्णा, सबको आवाज आ रहा है कि मेरा? हरे कृष्णा, अब ये सुनो, मतलब क्या है कि सबको आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये उस प्रकार हो गया कि ओके नॉट क्लियर, ठीक है, तो इसका मतलब ग्लास आधा था, भरा हुआ नहीं था। अब मैं यदि माइक का इस्तेमाल नहीं करूं तो आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस प्रभु जी, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है, बिना माइक के आप लोगों को आवाज आ रहा है? ठीक है, धन्यवाद। तो अब दिस मोर क्लियर, प्रभु जी, दिस मोर क्लियर। इट इज क्लियर माता जी? यस, दिस इज मोर क्लियर। ओके, ग्रेट। सो वी विल नॉट बी यूजिंग द माइक टुडे, we'll try to continue our discussions without mic. Hopefully कहीं आवाज मेरा कम हो जाए तो सुनाई, क्षमा कर दीजिएगा। तो this is what we are discussing, how this discussion is happening. तो यदि आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि सुद गोस्वामी जी शुकदेव मुनि की प्रशंसा कर रहे हैं। सुद गोस्वामी जी इज प्रेजिंग, ग्लोरीफाइंग लॉर्ड शुकदेव मुनि। What is the reason? There are two important aspects to it. सबसे important aspect ये था कि शुकदेव गोस्वामी की थोड़ा सा यदि हम हिस्ट्री देखेंगे, यदि प्रीवियस श्लोक का जो हमने कल चर्चा की होगी सैटरडे को, उसमें भी हमने देखा होगा कि शुरुआत में उन्होंने क्या कहा कि शुकदेव गोस्वामी ऐसे है जिन्होंने जन्मजात ही भक्ति को अवलंबन किया है और वे इस भौतिकता से पार रहने वाले। तुरंत चले गए, और कैसे चले गए कि इवन व्यासदेव उनके पीछे पीछे भागते हुए गए और उन्हें बोला, अरे बेटा सुन। और उनके जाने का दुख यहाँ तक पेड़ों को भी हुआ और वो पेड़ भी उनको पुकारने लगे करुणा में। ये हमने पहले वाले द्वितीय जो श्लोक था उसमें ये पढ़ा। और ऐसे शुकदेव मुनि कि उन्होंने ये भागवतम का जो ज्ञान है वो किससे प्राप्त किया? अपने पिता व्यासदेव जी से। और व्यासदेव कौन है? सब व्यासदेव स्वतः कृष्ण के अवतार, ठीक है। और उन्हें यह ज्ञात था कि आगे जाकर जब कलियुग आएगा तो कलियुग में सबकी स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। पहले जमाने में हुआ करता था कि हम जो सुनते थे हमेशा याद रखते थे, आगे जाकर ये नहीं होगा। जब हम तो व्यासदेव जी ने, लेकिन जब उनके पुत्र शुकदेव जी को ये सब समझाया
भागवतम समझाया तो उन्होंने स्मरण ही नहीं किया, छूती ही नहीं की, तो उन्होंने उसको आत्मसात किया, उन्होंने उसका अनुभव किया। वहां पर यह शब्द जरूरी है, स्वानुभव, एक्सपीरियंस। He implemented that knowledge, he understood that knowledge in detail, and he became स्वानुभव। और उसकी वजह से वे केवल ऐसे ही नहीं रहे, तो he became someone who could be followed by all the munis। सभी मुनियों के वे गुरु हो गए, और इसीलिए क्या बोला, मुनिना गुरुना, प्लूरल है, ठीक है, गुरुना। He is the guru, he is like a guru of all the munis, all the sages। तो इतने वे परम आगे बढ़ चुके हैं, इतने वे परम ज्ञाता है, इसलिए मैं उनका अभिवादन करता हूं। और इस तरह उन्होंने क्योंकि हम काफी मार्ग स्थल पर है हमारा यह सेक्टर, तो बीच बीच में ये गाड़ियों का जो मार्गक्रमण होगा तो उसका आवाज आता है, माइक यूज नहीं कर रहा हूं इसलिए रुकना पड़ा। तो इसलिए यह जरूरी है कि हम इसलिए उन्होंने उनकी स्तुति, लेकिन इससे हमें दो चीजें समझती है कि एक, हमें गुरु की स्तुति करनी चाहिए, और सिर्फ स्तुति गुरु की नहीं करनी चाहिए। जब हम भगवान कुंज बिहारी के, राधा कुंज बिहारी के, गौर निताय के दर्शन करते हैं, उन्हें प्रार्थना करते हैं, अभी कुछ ही दिनों में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी बीमारी में से बाहर आ जाएंगे, तो हमें वे दर्शन देंगे, और आशा है आप सब लोग दर्शन लेने यहाँ पे भी आओगे और हमारी रथ यात्रा में भी आओगे। आई होप ऑल यू आर अवेयर कि हम रथ यात्रा कर रहे हैं, तो आप सब निमंत्रित है। शनिवार को 2 जुलाई को जो रूट तय हुआ है वो यहीं पे खराड़ी से, मार्बल से तय हुआ है। करीबन 4 किलोमीटर की रथ यात्रा है, 4 घंटे में पूरी करने की कोशिश है। सभी जन समुदाय से विनती है कि सभी आए, जगन्नाथ जी के दर्शन ले, और जगन्नाथ जी को यह मौका दे कि वो हमें देखे। तो जैसे कल हम एक राधा कुंज बिहारी में गौरांग प्रभु जी का डिस्कशन था, चर्चा थी, तो उन्होंने बताया कि हम भगवान के सामने, राधा कुंज बिहारी के सामने जाते थे, तो राधा कुंज बिहारी को हम देखते थे, ऐसा नहीं है। यह उन डीटीज की, अर्च विग्रहों की दृष्टि है, जो यदि हम पर पड़े तो हमें बदलाव होता है। सो वी गो टू टेम्पल नॉट टू सी कृष्णा और नॉट टू सी द डीटीज, बट टू अलाउ द डीटीज टू सी अस, टू अलाउ देयर विजन, टू हैव सम सेटिस्फैक्शन एंड ब्लेस अस। एंड इट इज दैट विजन, यह उनकी यह वो दिव्य दृष्टि है जो हमें बदलाव लाने वाली। तो हम सब आपसे विनती करते हैं, जो ऑनलाइन है, जो यहाँ उपस्थित है, कि आप सब लोग भी पधारें, और अपने साथ साथ कम से कम और 100 लोगों को लेकर, और सबके लिए काफी प्रसादम की भी व्यवस्था की गई है। तो आप प्रसादम के लिए भी आए तो भी चलेगा, क्योंकि ABCD में का D प्रसादम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये दोपहर में होने वाली है। काफी डिटेल में रूट जो है आप सब लोगों को व्हाट्सएप पे हम शेयर करने वाले हैं। आप सब लोग, आशा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित है। तो यह ग्लोरिफिकेशन से हम इस चर्चा पर आए थे कि हाउ ग्लोरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। सो सुद गोस्वामी इज ऑफरिंग हिज कंप्लीट रिस्पेक्ट, ओबेसेंसेस टू द स्पिरिचुअल मास्टर Shukdev Goswami. So when we offer respect to spiritual master, we are glorifying the transcendental qualities. उनके ये जो भौतिकता के परे जो उनके ये गुण होते हैं, उनकी जो आध्यात्मिक शक्तियां होती है, उन्हें हम शरण जाते हैं और उनकी हम स्तुति करते हैं। और इसीलिए यह बहुत जरूरी होता है, इससे उन्हें भी संतुष्टि होती है, और जब हमें गुरु की संतुष्टि मिलती है तो भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि अपने आप मिलती है। कल कुछ चर्चा हो रही थी, तो मेरे काउंसिलर प्रभु जी है, हिज ग्रेस बिहारी कृष्ण प्रभु जी, तो वो मुझसे बात कर रहे थे, तो वो यही बता रहे थे कि कभी भी कोई भी सेवा मिले, गौरांग प्रभु जी के लेक्चर के बाद हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो जितनी ज्यादा सेवा मिले उतनी ज्यादा सेवा करती रहनी चाहिए, और जब भी कोई भी सेवा मिले
तो जो भी सेवा दे रहा है उसके प्रति आप अपनी ह्यूमिलिटी एक्सप्रेस करें, आप अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, आप उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि उनकी भक्तों की दया से ही आपको गुरु और गुरु की दया की प्राप्ति के बाद ही आपको कृष्ण की दया प्राप्त होगी, कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी होता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने यहाँ पर जो है आप देखोगे कि अपने पिता से ग्रहण करने के बाद उसका अनुभव भी किया, उसे खुद समझा, he understood it in details, सब कुछ समझने के बाद। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि किसी कथाकार से ये बातें नहीं सीखी। जैसे आज हम देखते हैं भारत के हर किसी शहर में, हर किसी ग्राम में आप देखोगे कि भागवत सप्ताह चलते हैं और जो भागवत कथन कर कर अपनी दिनचर्या चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, ऐसे लोगों से भागवत कथा कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किससे सुनना है? स्वानुभव, जिन्होंने one who is not using Bhagavad Katha, one who is not doing the understanding or recitation of this mantra for the self sustenance, but for the people, ऐसे लोगों से ही हमें कथा सुननी चाहिए। So Bhagavata is not effective when you are listening it from professional speakers. It is effective only when you are listening it from those who are coming in the parampara, who are reciting it as it is, अपने मन से कुछ भी ऐड न करते हुए जो कि परंपरा में ज्ञान आ रहा है उसी ज्ञान को जो अपने आप प्रवाहित करे। ऐसे ही भक्त के द्वारा जब हम भागवत सुनते हैं तो उसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे थे, इसीलिए उनकी स्तुति और इसीलिए उनका दंडवत। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण श्लोक में जो शब्द थे वे थे अखिल, श्रुति, शरम और एकम। तो अखिल मतलब ऑल यूनिवर्सल, पूरे जग में विख्यात, हर जग में, पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में जो ज्ञान है उसके बारे में यहाँ पर यह शब्द आया है अखिल। तो उस पूरी सृष्टि का ज्ञान मतलब किसका ज्ञान? सृष्टिकर्ता का ज्ञान। और सृष्टिकर्ता कौन है प्रभु जी? कृष्ण। तो सृष्टिकर्ता कृष्ण का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है और वो कैसे प्राप्त हुआ? तो श्रुति से उन्होंने यह सुना। अब क्योंकि व्यासदेव जी भगवान के अवतार थे तो जैसे हमने परपट में देखा, was knowing कि in future the world is going to be deteriorating, the lifespan is going to come down, हमारी आयु कम होने वाली है और हमारी मेमोरी भी कम होने वाली है, हम याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया? सब कुछ लिख के निकाला, सभी वेद। पहले एक ही वेद था अथर्ववेद, फिर उन्होंने क्या किया कि वेदों का उन्होंने 4 वेद बनाए। कौन से 4 वेद है किसी को पता है? कोई दोहराना चाहेगा 4 वेदों के नाम? सामवेद, बहुत बढ़िया। लेकिन वेद लिखने के बाद भी उन्होंने क्या सोचा कि इसमें पूरा सब कुछ नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया? वेदों को परिभाषित करने के लिए उन्होंने क्या लिखे? उपवेदास लिखे, उपनिषद लिखे। ठीक है, फिर उपनिषद में भी उनको ध्यान में आया कि इनमें बहुत से ऑब्जेक्ट्स नहीं है, क्या बोलते हैं उससे, इन इंग्लिश वी यूज द वर्ड देयर आर मोर रूल्स। ठीक है, नियम नहीं है। तो फिर उन्होंने उसके लिए क्या किया? उन्होंने लिख दिए पुराण। फिर पुराना लिख के भी उनके ध्यान में आया कि इतना सब कुछ लिखा गया है पर जो सार है संतुष्टि नहीं हो पा रही है और सार से जो सेटिस्फेक्शन उन्हें मिल रहा था वो नहीं मिल पा रहा है। तब उन्होंने क्या किया? भागवतम की रचना। और इसीलिए यहाँ पर यह शब्द आया है शरम। जैसे दूध होता है, हम आप लोग तो गृहिणियां हैं, आप लोग तो दूध गर्म करते हो, प्रभु जी भी काफी किचन में काम करते हैं, मैंने सुना है। तो दूध जो होता है, आज आप करीबन सपोज तो 20 लीटर दूध ले लीजिए, तो 20 लीटर दूध आपके पास करीबन ऐसे 2 बड़े बड़े कैंस हो जाए।
तो 20 लीटर दूध को जब आप उबालोगे, जब उसका चर्निंग करोगे, तब आपको उसमें से क्या मिलेगा? थोड़ा सा मक्खन मिलेगा। 20 लीटर का पूरा 20 लीटर मक्खन होता है क्या? एक आधा 1 लीटर मक्खन होता है। और इस मक्खन को जब आप घी में परिवर्तित करोगे तो कितना होगा? और भी कम। तो वैसे ही ये इतने सारे वेदास, इतने सारे उपनिषद, इतने सारे पुराण, उन सब का सार है भागवतम। आप सबसे पहले घी बनाते हो और फिर दूध आता है क्या? पहले दूध आता है, फिर उसका मक्खन बनता है, फिर उसके बाद आपका घी बनता है। यू हैव मिल्क, देन यू चर्न इट, देन यू गेट योर बटर एंड देन यू कन्वर्ट इट इनटू योर घी. So घी is not first, घी is always the last, and what is last what Vasudev ji has given is भागवतम. और इसीलिए यह है सारे सृष्टि के, सृष्टिकर्ता के ज्ञान का सार. इसीलिए शरम शब्द है. और ये कैसा है? एकम, ओनली वन. इट्स द ओनली वन, और कोई नहीं है. तो फिर भी प्रश्न उठता है कि भाई ये केवल भागवतम को ही सारम क्यों कहा जाता है? कि why it is that of all the Vedas, Upanishads, so many Granthas that we have, Bhagavatam is the most important. The reason is भागवतम में डिवोशनल सर्विस के बारे में बोला गया है, भागवतम में भक्ति के बारे में बोला गया है, भागवतम में कृष्ण के बारे में बोला गया है. और कृष्ण भी क्या कहते हैं? जैसे मैंने जब चर्चा शुरू कर रहे थे तो मैंने बोला था कि हमें कृष्ण का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जो भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं, जो हमें इस बार समझना है. क्या बोलते हैं कृष्ण? नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समवर्तय. योग माया के द्वारा कृष्ण सबको आच्छादित कर देते हैं. एवरीवन इज कवर्ड बाय योग माया. And so we are not able to understand who we are. We don't know what we are, what is our objective, what we have to do, how we have to live, why we are here. और इसीलिए हम इस योग माया की शक्ति में कंप्लीटली अनावृत होते हैं. और कृष्ण क्या बोलते हैं? ये शक्ति किसकी है? मेरी है. नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समवर्तय. तो कृष्ण के द्वारा यह सब कुछ आच्छादित किया गया. लेकिन कृष्ण साथ में ये भी बताते हैं, क्या बोलते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वः. कि लेकिन भक्त मुझे जान सकते हैं. मतलब हम सब कोई योग माया से आच्छादित है, कवर्ड है. लेकिन यदि डिवोटी है तो उससे कृष्ण के बारे में पता चल सकता है. और इसीलिए यह इसेंस कैसे पता चलेगा? जब वो इस इसेंस, इस शारम, इस एकम शारम का अध्ययन करेगा. इसके लिए इस भागवतम की रचना की गई. तो श्रुति काफी महत्वपूर्ण होती है और श्रुति को हमें बढ़ाना भी चाहिए. और श्रुति ऐसी बढ़ानी चाहिए कि हम जो कुछ सुने वो हमें आत्मसात हो जाए, हमें मेमोराइज हो जाए. ये बहुत जरूरी है. तो उसके लिए मॉडर्न फिलोसोफर बोलते हैं कि माइंड मैप्स पर साइंटिफिकली नए नए तरीके आते. लेकिन हम यदि हमारा भारतीय संस्कृति देखें तो हमारे यहाँ तो बचपन से बच्चों की शक्ति इतनी बढ़ाई जाती थी, स्मरण शक्ति इतनी बढ़ाई जाती थी कि उन्हें सब कुछ याद हुआ करता. एक बार जब अंग्रेज हमारे यहाँ भारत में राज करते थे तो एक बार एक ऐसी घटना हुई कि एक थे महापुरुष थे और एक अंग्रेज था. तो उन्हें कुछ गुस्सा आ गया तो अंग्रेज ने महापुरुष को बहुत सारी गालियां दे दी अंग्रेजी. अब वे थोड़े पढ़े लिखे थे तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि मैं बुरे बारे में इतना बुरा भला बोल दिया. तो उन्होंने सीधे कोर्ट में केस कर. तो कोर्ट में केस कर दी तो जज महोदय थे, उन्होंने बोला तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि इन्होंने तुम्हारे बुरा बोला है? तो उन्होंने बोला मेरे पास प्रूफ है, जब ये मुझे गालियां दे रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे, he was chastising me at that time, there was one brahmana who was taking a bath in the river.
तो जज महोदय ने बोला बुला लो उसे। अब अंग्रेज ने सोचा चलो अच्छा हो, अब वो ब्राह्मण, उसे कुछ आता नहीं, निरक्षर है, उसे क्या पता मैं अंग्रेजी में क्या बोला और उसे क्या याद रहेगा, वो क्या आके यहाँ पे बताएगा। तो ब्राह्मण को बुलाया गया और जज साहब ने ब्राह्मण को पूछा कि बताइए आपने क्या सुना। तो ब्राह्मण ने बोला कि महोदय मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं, पर मैंने क्या सुना हुआ मैं बोलता हूँ, और उन्होंने बार 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 अंग्रेजी में जो जो सुना था वो बोल दिया, लेकिन मुझे इसका मतलब पता है। अंग्रेज एकदम स्तब्ध, जो शब्द जैसे बोले थे वैसे के वैसे इस ब्राह्मण ने बोल दिए। और उससे अब मैं क्या करूं क्या नहीं, ऐसे हो गया। उसने बोला मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे याद। तब उस महापुरुष ने उन्हें बताया कि यह भारत भूमि, यहाँ ब्राह्मण इसीलिए होते हैं कि वे सब कुछ सुनते हैं, श्रुति से आत्मसात करते हैं और उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसीलिए हमारे जो है वह 4 वर्ण है। तो सबसे पहले क्या होता है, 4 वर्णों 4 आश्रम में, 4 आश्रम में सबसे पहला आश्रम क्या होता है, ब्रह्मचार्य आश्रम। तो ब्रह्मचार्य आश्रम इसीलिए होता है ताकि आपका पूरा ध्यान जो है ये भौतिक आस्थाओं से, भौतिक इच्छाओं से दूर रहकर केवल भगवत ज्ञान की प्राप्ति करने में आपका पूरा ध्यान रहेगा। तो आपकी जो ऊर्जा है वह अपने आप, पूरी जो ऊर्जा है वो आपके ब्रेन को जाएगी। ऑल योर एनर्जी विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर ब्रेन, your brain power will improve, and that is why celibacy is important, that is why brahmacharya is important. And the moment you are having celibacy, your knowledge, your memory power increases. ये साइंस कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये प्रभुपाद जी कहते हैं और ये हमारा इतिहास कहता है। तो ऐसी श्रुति हुआ करती थी, लेकिन व्यासदेव जी ने देख लिया था कि भाई कलियुग में ये ना हो पाएगा। कलियुग में जो शिक्षा होगी वो शिक्षा भगवान के बारे में नहीं बताएगी, वो शिक्षा बताएगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा कष्ट लिए जाए। और इसीलिए उन्होंने ये सब रचना की, और यह ऐसी रचना है जो सबका सार है, और इसीलिए इसका अध्ययन जरूरी। और इसका अध्ययन इसलिए भी जरूरी है, जो ये श्लोक में क्लियरली बताया गया है, क्योंकि यह है अध्यात्म दीप। इस पर कई बार एक उदाहरण दिया जाता है। जैसे अभी हमने कल देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक टनल का उद्घाटन कर रहे थे, और टनल में उन्होंने क्या देखा, तो कहीं पर कचरा पड़ा हुआ तो उठाते थे। पर टनल, जब हम बात करते हैं कि कहीं पर कोई टनल है, तो टनल का मतलब क्या है, अंदर का। वहां पर तो उन्होंने आर्टिफिशियल लाइट्स लगा दी, पर एक्चुअली टनल में क्या कहीं से उजाला आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये भौतिक जगत भी एक टनल है, और टनल के एंड में, अंत में दिव्य प्रकाश है, और हमें उस प्रकाश की ओर जाना। और उस प्रकाश की ओर जाने के लिए हमें लैंटर्न चाहिए, हमें दीपक चाहिए, हमें उजाला चाहिए। यदि उजाला नहीं होता तो क्या मोदी जी उस कचरे को देख पाते? क्या हम मोदी जी को देख पाते कि वो उस टनल में है? क्या ये टीवी पर हम उनके देख पाते वो क्या कर रहे? नहीं देख पाते। तो प्रकाश की जरूरत है, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें सूरज दिए, हमें रात के समय में चंदा दिए, हमें तारे दिए, और उसी का हम अलग अलग ऊर्जाओं से इस्तेमाल कर कर हम अग्नि से प्रकाश लेते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रकाश लेते हैं। लेकिन प्रकाश की जरूरत हर बार। उसी पर दूसरा उदाहरण भी यह आता है कि यह भौतिक जगत है अंधकार, यह एक नारियल के समान है, और हम उस नारियल के अंदर है। यह भौतिक जगत क्या है, उस नारियल के समान है, और यह भौतिक जगत उस नारियल के अंदर है, जो पूरी तरह से क्लोज्ड है। वी आर एनक्लोज्ड इन अ कोकोनट शेल। इंटरनली वी हैव दिस वाटर इन द नारियल। नारियल में जैसा वाटर है, वैसे यहाँ पर हमारे पास क्षीरसागर है, और
उसकी फिर चर्चा हम किसी और दिन करेंगे कि कैसे हमारे 3 अलग अलग महाविष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु और विष्णु है जो हमारे हृदय में है। तो लेकिन यह जगत जो है उस नारियल के समान है और हम उसके अंदर है, तो क्या वहां पर प्रकाश आएगा? जो बाहर का प्रकाश नारियल के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो उसी समान यह भौतिक जगत अंधियारे से ग्रस्त है, भौतिकता के अंधियारे से ग्रस्त है। वी आर सैडन्ड, वी आर डीपन्ड बाय द डार्कनेस ऑफ मटेरियलिज्म, while outside this coconut shell, outside this material world is the world which is self illuminated, which is the spiritual world, जहां पर किसी भी लाइट के सोर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड, वो आत्म प्रकाशित स्थली है जो है आध्यात्मिक जगत। तो ऐसे आध्यात्मिक जगत में हमें जाना है और उसके लिए यह है अध्यात्म दीप। इस भौतिकता से अध्यात्म की ओर ले जाने वाला अध्यात्म दीपम है श्रीमद् भागवतम, और उसका ज्ञान स्वानुभव किया हुआ है शुकदेव जी। लेकिन यह ज्ञान सबके लिए नहीं, इसीलिए आप देखोगे कि आज हम यहाँ पर कुछ 10-15 लोग हैं और ऑनलाइन आज काफी लोग हैं, अलग अलग चर्चाएं हो रही, लेकिन आप रोड पे जाओगे तो इससे ज्यादा लोग। तो यह ज्ञान सबके लिए नहीं है। यह ज्ञान किसके लिए है? यह ज्ञान है अतिथि तीर्षता, अतिथि तीर्षता, बहुत ज्यादा तीर्षता, इसके परे जाने की इच्छा रखने वाले। तीर्षण इच्छति इति तीर्षता। तीर्षता शब्द जो है, तीर्षत शब्द जो है, उसका जब ब्रेकअप करते हैं तो उसका ब्रेकअप आता है तृष्णम इच्छति इति तीर्षता, जो परे जाना चाहता है, वन हु वांट्स टू गो आउट, ऐसे लोगों। और बाहर कौन जाना चाहेगा? जो भक्ति करेगा। क्या बोला भगवान कृष्ण ने? भक्त्या मम जाना, ओनली द डिवोटी कैन अंडरस्टैंड। और इसीलिए क्या सब लोग डिवोटीज बन पाते हैं? नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते वी गेट दिस ह्यूमन बॉडी, और इसमें भी सहस्त्र ज्ञानियों के बाद कुछ मुझे जान पाते हैं। सहस्त्राणी ज्ञाना, सहस्रेषु ज्ञाना, amongst hundreds and thousands of ज्ञानीज only few are able to understand। तो हम काफी लकी है कि हम उन्हें जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उन्हें जानने का मौका मिला है। वरना माया जो है वो तो हमें मार रही है। माया इज किकिंग अस बिकॉज दैट इज व्हाट माया इज देयर फॉर, एंड इट इज व्हाई शी किकिंग। क्यों हमें माया मार रही है? कभी इधर, कभी उधर, कभी ऊपर, कभी नीचे, क्योंकि ये कृष्ण का आदेश है और कृष्ण के आदेश के अनुसार ही प्रकृति काम करती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि। और इसीलिए जब हमारा मृत्यु होता है तो क्या होता है? अथ देहांतर प्राप्त। तो हमने जो कुछ कर्म किए हैं, वह प्रकृति ने जो नोटिस किया है, उसके हिसाब से हमें फिर से नया जन्म प्राप्त होता है और हमें इन जन्मों के चक्र में अड़क के रहना पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमेशा चलते रहती है और इससे हमें परे आना जरूरी है। और इसको परे जाने का जो ज्ञान है, यह सीक्रेट नॉलेज जो है, वह इस पुराण गुह्यम, इट इज द सीक्रेटेस्ट ऑफ ऑल पुराणास, एंड व्हाट इट इज, दैट इज भागवत। And so understanding it is important, and that is why Sutta Goswami says, "Upayami, I am offering my respectful obeisances. Guru Munina, he is the Guru, not only my Guru, he is Guru of big thoughtful men of all the acharyas." तो यह श्लोक जो है वह समरी है भागवतम, यदि आप ठीक से देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि भागवतम जो है वह इसेंस है पूरे लिटरेचर। इट इज द इसेंस, यह सार है सभी शास्त्रों का। यह बात हमें इस श्लोक से पता चल रही है। यह इस श्लोक का सबसे पहला महत्वपूर्ण। और दूसरा, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये नेचुरल सप्लीमेंट्री कमेंट्री, ये एकदम नैसर्गिक
तरीके से आया हुआ समराइजेशन। तीसरा, व्यासदेव जी ने कैसे ये बहुत से पहले वेदास लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे और फिर यह लिखा, इसलिए यह सारम, यह इसेंस। चौथा, दिस इज रिक्वायर्ड कि हम अथतो ब्रह्म जिज्ञासा करें। हम ये नहीं सोचे कि लेक्चर कब खत्म होने वाला है, प्रसाद कब खत्म होने वाला है। हमें ये सोचना है कि हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म के बारे में ज्ञान हो। ब्रह्मा के बारे में नहीं, ब्रह्म के बारे में। वन हु इज आवर इटर्नल मास्टर, वन हु इज आवर इटर्नल क्रिएटर, वन हु इज जगन्नाथ। और उसी जगन्नाथ जी का दर्शन हमें मिलने वाला है 29 जून से मंदिर में, और 2 जुलाई से हम सभी खराड़ी वासियों को उनका दर्शन देंगे, क्योंकि हम करने वाले हैं रथ यात्रा। बोलो जगन्नाथ रथ यात्रा की जय। तो आप सबसे विनती है कि आप इस रथ यात्रा में शामिल हो। भागवतम का कथन जब होता है तो सुनते रहिए, श्रुति बहुत जरूरी है। और यह जब हम सुनते हैं तो हम देखेंगे कि हर कोई भागवतम के बारे में बताता नहीं। भागवतम के बारे में केवल भक्त ही बता पाते, क्योंकि इस श्लोक में उसका वर्णन आता है। क्यों बता पाते? क्योंकि उनमें करुणा है। करुणया, करुणया शब्द है। आउट ऑफ मर्सी, आउट ऑफ कॉजलेस मर्सी, आउट ऑफ desire that everyone gets the benefit, the devotees try to explain to everyone who is Lord, who is Supreme Personality of Godhead, कौन ब्रह्म है और why we should take his shelter। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी जब आए तो उन्होंने भक्तों को क्या बोला? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और यह जरूरी है कि हम जिसे भी देखें, हम यदि भक्त है, हमें थोड़ा भी ज्ञान है, तो हम बताए रे सुनो सुनो सुनो, ये कृष्ण है, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम। जब हम बार बार बोलेंगे तो कम से कम एक बार तो रुकता है। एक माता जी के बारे में मैंने सुना कि उनके घर पर कोई भी डिलीवरी, आजकल कोविड काफी हुआ करता है, तो ये माता जी की एक काफी अच्छी आदत थी कि कोई भी उनके घर आए तो वो उन्हें बोलते थे हरे कृष्णा, और जाते हुए बोलते थे राधे राधे। तो अब जो डिलीवरी करने आते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो भगवत मतलब हिंदू हो, या फिर वो हिंदू जो हमारी चर्चा है उस पर विश्वास है, पर फिर भी उनका ये नियम था कि वो जो भी आते उनसे हरे कृष्णा बोलते, जो भी जाते उनको राधे राधे बोलते। और कई बार तो कोई दूसरे धर्मवासी भी आ जाते थे और वो भी उन माता जी का हरे कृष्णा सुन के हरे कृष्णा नहीं बोल पाते, लेकिन जब दूसरी बार तीसरी बार आते तो हरे कृष्णा राधे राधे। तो ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाला उत्तर देगा या नहीं देगा, हमें पता नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम कृष्ण के बारे में सबको बोले, क्योंकि यह आदेश है हमारे चैतन्य महाप्रभु का। और इसीलिए आप देखोगे कि जो हमारे नामाचार्य है, हमारे नामाचार्य कौन है? श्री हरिदास ठाकुर जी। क्या उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, हिंदू परिवार में हुआ था? नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की उनपे मर्जी हुई। और कृष्ण नाम या कृष्ण का ही अवतार है। कलियुग में कृष्ण कृष्ण के नाम के रूप में अवतारित हुए हैं। तो यदि हम उनका अवतार किसी को देते हैं तो पता नहीं कृष्ण किस पर क्या चमत्कार कर दे, किस पर क्या जादू कर दे और उसकी भक्ति उद्गम हो जाए। और इसीलिए जिसे मिलो उसे कहो हरे कृष्णा, और उन्हें बोलते रहो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हम इसका जाप करेंगे तो हम इस भौतिकता के अंधकार से अंधतमः, हमने क्या सुना इस श्लोक में? अंधतमः, तामस। और इसीलिए हमारे भागवत हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? तमसोमा ज्योतिर्गमय। आप इस अंधकार से ज्योति की तरफ प्रवास करो। तो उस तमसोमा ज्योतिर्गमय हमें पूरी दुनिया को देना है, तो उसके लिए इस अध्यात्म दीपक का हमें शरण भी लेनी होगी और सबको करुणा के साथ देना भी होगा। यह हमारे परंपरा में हमें आदेश मिला है, प्रभुपाद जी द्वारा भी हमें यही आदेश मिला है।
गुरु महाराज ने भी हमें यही आदेश दिया है। और कल जब चर्चा राधा कुंज बिहारी में गौरांग जी ने प्रभु जी ने की, तब उन्होंने भी हमें यही आदेश दिया, क्या किया कि जाओ अलग अलग जगह पे जाओ और कृष्ण का प्रसार करो, प्रचार करो। यही हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य की पूर्ति करना हमारा परम उद्देश्य है। तब हमें गोलोक में डेफिनेटली एंट्री मिलेगी और हमारे इस मनुष्य जन्म का सफलता होगा। वी विल हैव आवर ह्यूमन फॉर्म व्हिच इज गेटिंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इसी तरह भागवतम सत्र में यहाँ इतना हो सके एसोसिएशन लेते रहे।